नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई बाई सेलिंग टिप्स नहीं देना चाहते, कोई रिकमेंडेशन आपसे शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने थॉट्स, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अपनी लर्निंग्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ट्रेंड लाइन क्या होती हैं, क्यों ड्रॉ करनी चाहिए, कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इस पर बात करेंगे। ना केवल इतना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश करेंगे और ऑन टॉप ऑफ इट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद या आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रेड कैसे करना है, हम सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर भी बातचीत अपनी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको देना नहीं है। कभी भी किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी फिलहाल हम आपको अपनी तरफ से कोई शेयर नहीं करते हैं, कोई बाय सेल का सिग्नल ये नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर, हर टाइम फ्रेम पे, हर सेगमेंट, हर स्क्रिप्ट में काम करेंगे। स्टिल इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी बताई हुई कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी वीडियो, कोई स्ट्रैटेजी सेटअप होली ग्रेल नहीं है। होली ग्रेल से तो बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है। बातें हो गई बहुत, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन मैनुअली, ऑटोमेटिक या इंडिकेटर से ड्रॉ की जाए जो हमको मार्केट में ये बताने की कोशिश करे कि मार्केट की दिशा क्या है, दशा क्या है, मार्केट का मूड माहौल क्या है। और वो करने के लिए बड़ा एक सरल सा एक इसके अंदर में एक पैरामीटर निकल करके आया कि कोई एक ऐसी लाइन जो स्क्रीन पर दिखते हुए प्राइस को सिस्टमैटिक तरीके से तीन और उससे ज्यादा जगह पर उसको टच करे। कई लोग उसको एक दो जगह पर भी कर लेते हैं, पर मेरी समझ कहती है कम से कम वो तीन जगह पर टच करे तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। एक ऐसी लाइन जो प्राइस के कहीं पर अगर आप हाई देखें, अगर वो हाई के ऊपर तीन पॉइंट्स को आपस में वो कनेक्ट कर दे सिस्टमैटिक तरीके से, सीधे सीधे तरीके से, तो एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए। चलिए उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो होपफुल हूं आपको बात समझ आएगी। आइए देखते हैं क्या चीज है। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए, ये दूसरे नंबर पर ये आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। अब जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक हमको ये हाई दिख रहा है यहाँ पर, एक इसको ड्रॉ कर, इसको पकड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस हाई ने इस हाई को भी टच कर दिया और उसके बाद इस हाई को भी टच कर दिया। तो हम ये मान रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, समझिए बात को। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है लाइन जिसने प्राइस पे तीन हाई को टच किया। ये हमारे लिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। तीन और उससे ज्यादा पॉइंट्स को अगर एक सीधी सीधी लाइन टच करती हुई निकलती है तो उसको सरल शब्दों में ट्रेंड लाइन मान लिया जाए। आगे चलते हैं। ये हमको हाइस के ऊपर दिख रही है तो हमारी समझ कहती है कि हाई के ऊपर दिख रही है और ये लाइन यहां पर या यहां पर प्राइस से अपने ऊपर नहीं जाने दे रही, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार चलिए हम एक बुलिश लाइन भी लगा करके देखते हैं और थोड़ा बहुत फिर समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी लाइन जो तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स को टच करे, ब्रीच करे, बुलिश लाइन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वहीं जाएंगे, ट्रेंड लाइन पे जाएंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, यहां पर लगाएंगे और देखेंगे क्या इस लाइन ने एक दो, ये किया कुछ इसने ऐसा, और देखते रहिए। माफ कीजिएगा, एक मिनट, मुझे लग रहा है मैं ड्रॉ कर दूं लाइन तो आपको उससे सरलता हो जा रही है। ये इसने दो पॉइंट को टच करा, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये टच करा, ये टच करा, जब तक वो तीन पॉइंट्स को टच ना कर दे तब तक उसको वैलिड ट्रेंड लाइन ना माना जाए। वैलिड ना माना जाए करने के लिए आप दो पॉइंट टच कर रहे हैं, इसके ऊपर एक लाइन लगा करके छोड़ सकते हैं, मना आपको कोई नहीं कर रहा। बट स्टिल मेरा सुझाव होगा कि कम से कम वो तीन पॉइंट्स को टच करे तो उसको एक वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाए। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। एज ऑफ नाउ ये दो पॉइंट्स को टच कर रही। और देखते हैं और पीछे चलते हैं, डेटा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपको बता दूं, ट्रेंड लाइन के इंडिकेटर्स, ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स, बेशुमार इंडिकेटर्स अवेलेबल है। पर इंडिकेटर शायद आपको ये साइकोलॉजी नहीं बताएंगे, वो बटन दबाएंगे इंडिकेटर लग जाएगा।
पर उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। और एक बार अगर आपको ये मैनुअल कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद तो इंडिकेटर तो मैं भी आपको दो बता दूंगा खूबसूरत से, जिनका बटन दबाएंगे लग जाएगा और ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पर उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना, उसके पीछे क्या कहानी चल रही है समझना, इसलिए ये मैनुअल एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी जरूरी है। स्टे विद मी, मेरे साथ बताया हुआ ये वाला समय आपके नुकसान में नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ कहती है यहाँ पर हमको शायद एक वैलिड रेड लाइन मिल सकती है। ये 3 पॉइंट्स को टच करती हुई चली, ये 3 पॉइंट को ये टच करती हुई चल रही है ना, इसको देखते हैं आगे। दो चीजें आपको यहां पर शेयर करूंगा, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अब ये दो चीजें हमेशा याद रखिए। इसका रंग बदल देते हैं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी सरलता रहे। दो चीजों का इसमें ख्याल रखना है, जैसा कहा 3 और उससे ज्यादा पॉइंट को टच करके निकले, पहली चीज। दूसरी चीज उस पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जबरदस्ती पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश आप ना करें। वो आपको साफ दिख जाएगा कि कहां आप जबरदस्ती घुस रहे हैं और कहां पर सीधी सीधी ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। विक को हम कंसीडरेशन में लेंगे, हम बॉडी के साथ ट्रेंड लाइन को नहीं लगाएंगे, हम विक के साथ ट्रेंड लाइन को लगाएंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं ये प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के वीडियो में। पर फिलहाल के लिए जो एक सरल तरीके से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करनी थी मैनुअली तरीके से, वो हमने ये करी। अब चलिए आगे देखते हैं। यह है बड़ा खेल, बड़ा मजेदार है। देखिए क्या होगा। ये रेजिस्टेंस की लाइन है क्योंकि ये अपने ऊपर नहीं जाने दे रही प्राइस को। ये सपोर्ट की लाइन है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट की लाइन अपने नीचे नहीं जाने दे रही थी प्राइस को। जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस पर आ रहा है उसको वहीं से तोड़ा जा रहा है, नीचे फेंक रहे हैं। जितनी बार प्राइस अपने सपोर्ट पर आ रहा है उसको वहीं रोका जा रहा है, नीचे नहीं जाने दिया जा रहा। अभी तक ये ट्रेंड लाइंस अपने कुछ डायरेक्शन का भी अनुमान देती हुई चली और कुछ हमें अपने डायनामिक लेवल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताती हुई भी चली। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन से हमें डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। ये काम हमने मैनुअली भी कर लिया, मैनुअली करके हमने इसमें जबरदस्ती के 8 से 10 मिनट भी लगा लिए। अब आगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें समझना है कि ये ड्रॉ करने के बाद हमें इस पर ट्रेड करना है। हमें यहां ये समझने की कोशिश करनी है कि यहां पर हो क्या रहा है, या क्या हमको यहां पर कोई ब्रेकआउट मिल रहे हैं या रिवर्सल मिल रहे हैं, यहां पर क्या कहानी चल रही है, वो हमें समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। ये देखिए, एक चीज आपको बताता हूं। रेजिस्टेंस की बात करें, जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर आएगा, दुनिया इंतजार कर रही होगी रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर दो तरह की चीजें होंगी, एक्शन और रिएक्शन होगा। पहला काम ये होगा कि प्राइस अपने रिजेक्शन रेजिस्टेंस पर आएगा और वहीं से रिजेक्शन लेगा और प्राइस नीचे निकल जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है जिन्होंने लॉन्ग करा हो उन्होंने भी ये लाइनें लगा रखी हो और वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा हो सकता है कि बाजार में ट्रेंड लाइन लगा करके लोग बैठे हों, जैसे ही प्राइस उनको लेवल पर मिले वो यहाँ से बेचना शुरू कर दे तो और सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पर कुछ लोग जिनके लॉन्ग थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोग थे जिन्होंने फ्रेश शॉर्ट बना दिया, कुछ लोग थे, और समझिए कुछ लोग थे जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे पर वो समहाउ फोमो में आ गए, उन्होंने वहां पर आकर के लॉन्ग कर दिया और ऊपर बाजार ना जाकर के नीचे जाने लगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो रेजिस्टेंस पर आमतौर पर ये दो तीन काम होंगे। पहला काम, प्राइस रेजिस्टेंस का मान सम्मान करेगा और वहीं से लौट आएगा। दूसरा काम ये होगा कि और नए यहां से सेलर्स आ जाएंगे, वो प्राइस को नीचे तोड़ देंगे। तीसरा काम होगा, यहां पर जो गलती से फोमो के शिकार लोग होंगे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे और वो नीचे आ जाएंगे। ये तो हुए रेजिस्टेंस का मान सम्मान। पर ऐसा भी हमने ऑब्जर्व करा है कि रेजिस्टेंस हमेशा तो रेजिस्टेंस का मान सम्मान नहीं होता ना। इस दुनिया में ब्रेकआउट नाम की भी कोई चीज है, प्राइस ब्रेकआउट भी तो करता है ना अपने उन जोन से। उस सिचुएशन में क्या होगा, बात को समझिएगा। वहां पर क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, प्राइस इसके ऊपर जाएगा और एक बार आपको वैलिड ब्रेकआउट यहां पर नजर आएगा। ये तो आप देख रहे हैं कि रिवर्सल लग रहा है, वहां से दौड़ करके प्राइस जा रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलते बाजार में ये प्राइस दौड़ करके यहां तक गया, नीचे आ गया, दौड़ करके गया, नीचे आ गया, और उसी प्रकार नीचे से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है, फिर यहां से भी सपोर्ट लेता है, और भगवान की कृपा से ये इस समय चलते बाजार में यहां से भी ये सपोर्ट ले रहा है, बिल्कुल अपने उसी पॉइंट से ही सपोर्ट ले रहा है।
यहां पर आपको करना क्या है वो समझिए। अब इस जगह पर अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा ड्राइंग को हल्का कर देता हूं, सिर्फ मैं इस जगह पर आ जाता हूं। अब देखा जाए तो बाजार ने इस लाइन पर सपोर्ट दिया है, 4-5 जगह पर दिया और प्राइस फिर वहां पर आया और उसी लाइन के आसपास में रुका और वहीं पर ये आकर के फिर उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये सपोर्ट ले रहा है, नीचे की तरफ नहीं निकल रहा और बाजार ऊपर की तरफ शायद हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में बड़ी तसल्ली से बात समझिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर अब आपको कैसे पता चले कि ये बाजार अपना सपोर्ट काट रहा है या बाजार यहीं से वापस रिवर्सल ले रहा है। इसके लिए क्या आपके पास कोई एक डायनामिक टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर पाए कि ये सपोर्ट की लाइन यहां पर इंटैक्ट है, सपोर्ट यहां पर बाजार लेगा और यहीं से वापस पलटेगा? तो मेरी समझ कहती है हाँ है। वो डायनामिक टूल जो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं वो आपको अभी, हालांकि ये अभी कितनी देर का प्राइस एक्शन हो रहा है, ये समझ के आती है अभी तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में है। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, इतनी देर तो मैं इसको इलेबोरेट और नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपको एक टूल अपनी तरफ से जरूर बता दूंगा जो आप इन लाइनों के आसपास, ट्रेंड लाइन के पास लगा करके उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर पाएंगे, और वो टूल है फ्रैक्टल का टूल। कैसे काम करेगा आपको अभी दिखा देता हूं, अभी 1 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल बात समझ आएगी। एक चीज आपको और बड़ी मजेदार यहां पर देखने को मिलेगी, देखिए कैसे। शायद आप, अगर आपने पुराना मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा हो तो उससे भी आपको एक बड़ी मजेदार बात समझने को मिलेगी। देखिए हो क्या रहा है, बड़ी तसल्ली से देखिए। ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ये सपोर्ट, ये स्विंग लोज है। मार्केट अपने ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। जो लो लग रहे हैं वो ऊपर की तरफ लग रहे हैं और जो हाई लग रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ लग रहे हैं। ये बुलिश ट्रेंड का संकेत है। फिर यहां पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहां पर आने के बाद देखिए क्या हो रहा है, और हाई नहीं लगने बंद हो गए, हाई लगने बंद हो गए। अब ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ गया, ये हाई नीचे की तरफ सरक गया, पर अभी भी जो लोज हैं वो लोज अपनी जगह पर इंटैक्ट है। तो हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन को फिर से हल्का करता हूं। ये देखिए हो क्या रहा है, बाजार ने हाईज लगाए, इधर हाईज लगाए, यहां पर आकर के बाजार ने हाई लगाने बंद कर दिए और बाजार उसके बाद एक नैरो रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार क्या कर रहा है, हटाते हैं सब कुछ। बाजार क्या कर रहा है, एक नैरो रेंज, अब ये हाई भी नहीं कट रहे और नीचे से लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बाजार एक नैरो रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये आप मल्टीपल तरीके से कर पाए, ट्रेंड लाइन से भी कर पाए आप ये काम, आप साथ में इसको हायर हाई हायर लो से भी आप ये काम कर पाए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप फ्रैक्टल नाम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं तो फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट से भी आप बड़ी तसल्ली से समझ पाए कि ये देखिए अब ये ऊपर रेजिस्टेंस नहीं कट रहे, रेजिस्टेंस नहीं कटते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और सपोर्ट भी नहीं कट रहे, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरक रहा है। तो समझ ये आता है कि प्राइस एक बड़ी नैरो रेंज की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां पर प्राइस जहां पर एक ब्रेकआउट देगा बाजार वहां की तरफ निकल जाएगा। पर बहरहाल आज का ये पर्टिकुलर सेशन आपको इतना बताना इसका फोकस था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें मैनुअल तरीके से, मैनुअल सिस्टमैटिक बहुत सरल से सरल तरीके से ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, और प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास में आए, जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास में आए तो आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसको हटाते हैं, ट्रेंड लाइन दोबारा से लगाते हैं 1 मिनट के लिए, हमको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे हमने यहां पर एक इसको थोड़ा सा करने की कोशिश की थी। प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करें तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें, समझने की कोशिश करें कि प्राइस अपने ट्रेंड लाइन के पास आकर के क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, या ट्रेंड लाइन से ही वापस रिवर्सल पकड़ करके दूसरी तरफ जा रहा है। ये हमने ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ से भी एक बार को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। एंड आई ट्रस्ट अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो शायद आपको यहां से, मेरे ख्याल से ठीक ही किया है हमने ये ड्रॉ, नहीं माफ कीजिएगा, ये हमने करने की कोशिश की।
इसको देखते हैं हम फिर से दोबारा। ये हमने दो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर दी, ऊपर हमने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी, रेजिस्टेंस पर बिल्कुल इंटैक्ट है बाजार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने सपोर्ट की तरफ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा, हमने पॉइंट्स को मिलाया, 1 2 3 4 5 अच्छे पॉइंट्स मिले। ये एक बड़ी ही वैलिड ट्रेंड लाइन है। जितने ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन टच करती हुई जाएगी उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी। ये एक बड़ा हम रूल आप अपने पास रख सकते हैं कि कोई एक ऐसी लाइन जो कम से कम 3 पॉइंट को कनेक्ट करे। जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, सीधा सीधा देखिए। अगर वो कनेक्ट करती है तो ठीक, नहीं कनेक्ट करती तो और भी ज्यादा ठीक, तो वो आपका काम होता है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस लाइन ने 4 5 पॉइंट्स को कनेक्ट करा। अब हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाजार अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर जो एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था, अब वो सपोर्ट नहीं ले रहा। जैसे कहा, एक बाजार बड़ी नैरो रेंज में आ गया, नैरो रेंज में बाजार आ गया। अब नैरो रेंज में आने के बाद बाजार जिस तरफ कटेगा, बाजार उस तरफ जाने की संभावना रखता है, जो मेरी समझ कहती है साफ सामने क्लियर नजर आ रहा है। इसके साथ आप अपनी एनालिसिस को और मल्टीपल तरीके से बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हम अचीव करना चाहते थे वो ये कि मैन्युअली ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, कैसे कनेक्ट करें, और प्राइस जब भी इन ट्रेंड लाइंस के पास आए तो उस समय आप देखने की कोशिश करें कि उस समय प्राइस एक्शन कैसा बन, क्या प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आकर के रिवर्सल ले रहा है। जैसे यहां पर इट वाज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ रिवर्सल, कि बाजार जाता है और बाजार अपने रेजिस्टेंस से ही रिवर्सल ले लेता है, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता। और यहां पर इट वाज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ सपोर्ट ब्रेक, जो आप सामने अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं चलते बाजार में। मेरे पास इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था इस प्रेजेंटेशन को बनाने का, क्योंकि जो आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं ये चलते बाजार में हो रहा है। ये कोई बना हुआ बनावटी पुराना हाइप क्रिएटेड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉन कोई चार्ट नहीं है, जहां पर आप पीपीटी प्रेजेंटेशन के ऊपर देख करके एक्साइट नहीं होते कि एक वहां पर एआई जनरेटेड वॉइस चल रही है, पीपीटी जनरेटेड चार्ट चल रहे हैं, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है, बड़ा सब कुछ बिल्कुल एज एन कि बुकिश सब कुछ सीन चल रहा है। पर रियल मार्केट ऐसे चलती नहीं है। चक्कर क्या है, रियल मार्केट के अंदर जब ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पर हाथ पांव हमारे फूलने लगते हैं। तो वहां पर चाहिए हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे टूल जो हमको बिल्कुल क्लियर पिक्चर ऐसे चलते बाजार में सामने दिखाएं। तो ये हमारी बड़ी एक ईमानदार कोशिश होती है कि चीजें आपको वो बताना, दिखाना जो सामने रियल लाइव मार्केट में ऐसे चलती हैं। नहीं तो मुझे कितनी देर लगती है, चार्ट्स बने पड़े हैं। मैं 5 लाइनें ड्रॉ करता, ये देखो वो देखो, इसको कनेक्ट करा वो कनेक्ट करा, ये देखो ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, इतना पैसा उतना पैसा, दिस दैट व्हाट नॉट। दुनिया जहान की नॉनसेंस करने में 10 मिनट लगते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उससे आपकी हेल्प नहीं होनी। हेल्प होनी है आपकी शायद इससे, ये चलते बाजार के अंदर में ये काम करने से। आई होप जो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्योर चलते बाजार में सीन चल रहा है, और ये हमें यहां से क्लियर दिख रहा है कि बाजार ने अपने सपोर्ट की लाइन को ब्रीच किया है, और ब्रीच करने के बाद बाजार ने हमें एक बेरिश सीन दिया है। कंफर्मेशन कैसे होती है, रेजिस्टेंस का मान सम्मान हुआ, बाजार ऊपर रेजिस्टेंस को नहीं ब्रीच कर पाया, और पहला सिग्नल तो रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर पाया, यहां से ही बेरिश बायस बन गया। और दूसरा बेरिश बायस कहां कंफर्म हुआ, बाजार ने अपने सपोर्ट को भी तोड़ा और नीचे निकल गया। सो दिस वाज इट यार। आज के पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस यही था कि हम आपको बता पाए कि मैन्युअली कैसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के 50,000 इंडिकेटर आपको मिलेंगे। सिर्फ इंडिकेटर पर जाकर के 2 इंडिकेटर मैं भी आपको बता देता हूं, कोई दैट इज नॉट अ बिग सीन, आई एम टेलिंग यू। हटाओ ये सब कुछ, ये लो, लगाओ ट्रेंड लाइन, ये लीजिए। आप ट्रेंड लाइन लिखो, ट्रेंड लिखो, और यहां पर आप देखो, आपको दुनिया जान के इंडिकेटर यहां पर दिखेंगे कम्युनिटी के अंदर में। ये देखो, लक्स अल्गो का इंडिकेटर लगा लो, उसके बाद लोनसम का इंडिकेटर लगा लो, आपको सारी बातें साफ साफ सामने दिखने लग जाएंगी। इनकी अपनी कहानियां हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से बना रखे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे लेवल्स इनके ब्रीच होते हैं वैसे वैसे लाइनें ये हट जाती हैं। कैसे सीखेंगे आप? वो ठीक है, आई अग्री कि ये कंप्यूटराइज है, ये पुराना कई डेटा लेकर के लाइन ड्रॉ करते हैं। आप इनका भरपूर यूज कीजिए, मैं आपको स्टिल ये बार बार कहूंगा आप इनका यूज कीजिए। पर इनका यूज अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज साथ में, अगर आपके पास मैनुअली, अगर आपके पास इसके पीछे के कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में है, उसको यूज करके करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इंडिकेटर आपको जो अच्छा लगता है ट्रेंड लाइन का वो आप लगा लीजिए, बट इफ यू आस्क मी,
मैनुअल इस पर्टिकुलर सीन में वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कम से कम आपको खुद सामने पता चलेगा कि हाँ बाजार ने किस किस पॉइंट के ऊपर में अपना, जैसे किस किस पॉइंट के ऊपर में बाजार ने अपना सपोर्ट लिया, कहाँ सपोर्ट टूटा, और किस किस पॉइंट के ऊपर में बाजार ने रेजिस्टेंस का मान सम्मान किया, जो आपने शायद आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, चलते हुए वीडियो में आपने शायद देखा, ऑब्जर्व किया। आप इसमें बहुत चीजें कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। हटाइए, ये ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करने थे कॉन्सेप्ट शेयर कर दिए। अभी आपकी कॉल है, मैनुअली ड्रॉ कर लो, इंडिकेटर से ड्रॉ कर लो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। एक आपको प्रो टिप दे देता हूँ, ट्रेंड लाइन को आप जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में ड्रॉ करके चलेंगे उतना आपको ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में वॉल्यूम और लिक्विडिटी के इंपैक्ट ज्यादा होते हैं। 1 मिनट के लिए अंदाजा ले लेते हैं इसका। अगर आपको, अगर हम 1 मिनट के लिए चलें, 1 आवर के ऊपर जाकर के देखें, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपने खाली टाइम में बैठे हुए थोड़ा कीजिए और देखिए कि कोई एक ऐसे प्राइस पॉइंट्स हैं, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आप इसको कहीं से कोई लाइन ड्रॉ करने की अगर कोई कोशिश करते हैं, अगर आप कोई पॉइंट कनेक्ट करते हैं, तो कहीं कोई ऐसा आप देखते हैं कि कहीं 2-3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये खत्म हो गया, नहीं हुआ, जैसे ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक लाइन अगर ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करती है, जो अभी फिलहाल इसने नहीं किया, तो आप देखते हैं कि नहीं, एक मैनुअल तरीके से कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे अभी नहीं मिल रहा। पर मेरा सुझाव है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करें, ड्रॉ करें। चांसेस हैं कि आप वो लेवल्स अपनी तरफ से सामने स्क्रीन के ऊपर लगा करके देख पाएंगे जिनका कुछ सेंस बनता है। इन एनी केस मैं आपको स्टिल एक चीज कहूंगा, अगर आपको दिक्कत होती है, नहीं आप मैनुअली किसके ऊपर में काम कर पाते, आपको इनिशियल किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वापस आ जाते हैं। आप ट्रेंड लिखिए, लोनसम इंडिकेटर, ये लोनसम है, लोनसम वुल्फ, 21,900 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बनाया हुआ है। ट्रेंड लाइन V2 आप इसको लगा लीजिए, मेरी समझ कहती है ये ठीक ठाक है। वो ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में इसको भी 1 आवर पे कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं बता रहा। हम चलते हैं 15 मिनट के ऊपर, और 15 मिनट पर इससे पूछते हैं, 15 मिनट पर हमको ये अपनी तरफ से एक ये लाइन दिखा रहा है। इनफैक्ट इसके सिस्टम ने ये वाली लाइन आइडेंटिफाई नहीं करी, इसके सिस्टम ने ये लाइन आइडेंटिफाई करी। और ये देखिए, ये लाइन आइडेंटिफाई, ये मैंने कहा ना, जैसे इनका ये कंप्यूटराइज सीन है, ये और पीछे जा जा करके भी डेटा निकालेगा। अब लोनसम के हिसाब से चले, तो लोनसम के हिसाब से एक बुलिश लाइन ये नजर आती है, ये बुलिश लाइन है। ये पॉइंट इसने मेन पॉइंट पकड़ा, फिर इसने ये देखी, और ये बड़ा वैलिड भी है। ये भी टच, ये भी टच, ये कितनी जगह पर लाइन टच करती हुई चली जा रही है। तो इसके हिसाब से ये एक बुलिश लाइन है। टाइम फ्रेम और थोड़ा छोटा करके देखते हैं, 5 मिनट पर चलते हैं। तो 5 मिनट पर, हालांकि मैं इसके साथ, इसमें कोई ज्यादा इसके साथ अग्री नहीं करता। 2 पॉइंट के ऊपर ही इसने उस लाइन को आइडेंटिफाई करा, मेरी समझ कहती है 3 और उससे ज्यादा पॉइंट अगर टच करती हुई लाइन चलती है तो उसको एक वैलिड लाइन माना जाए, बट दैट इज ओके, उसका अपना सिस्टम है, उसने अपने सिस्टम से बना रखा है। पर मोटा मोटा अगर आपको बात समझ आ गई है, मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया हूं, तो मेरी समझ कहती है आज के इस वीडियो ने अपना पर्पस सर्व कर दिया है। फिलहाल मेरे पास में जो मैंने आपके साथ में आज के वीडियो में बताना था कि मैनुअली ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, उन लाइंस का क्या मतलब है, लाइंस के आसपास में अगर प्राइस आए तो हमें प्राइस को डेफिनेटली कंसीडरेशन में लेना चाहिए। वहां हमें चेक करना चाहिए कि प्राइस उस लाइन के पास आकर के एक्शन रिएक्शन कैसा कर रहा है, वहां पर बाइंग सेलिंग प्रेशर कैसा जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास आकर के सेलिंग आ रही है या बाइंग आ रही है। उसी प्रकार सपोर्ट पर जब प्राइस आ रहा है तो चेक कीजिए कि सपोर्ट पर जब प्राइस आ रहा है तो उस समय सपोर्ट पर बाइंग प्रेशर दोबारा एक्यूमुलेट हो रहा है या सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वो सपोर्ट को तोड़ करके नीचे जा रहा है। ये पता करने की कोशिश करें, फ्रैक्टल्स का सहारा लें, डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लें, डेफिनेटली आपकी गेम बेटर हो जाएगी। फिलहाल के सुपर स्पेशल में आज में तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। कंक्लूड करने से पहले 2 अपडेट्स, उसके बाद एक आध रिक्वेस्ट, वो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट के नाम पर यह है कि अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोज ऑन द चैनल, जो इवनिंग 5 PM आप एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं जिसमें हम वैल्यू कुछ देने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेल कम्युनिटी के लिए हम 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और रन करते हैं, जिसमें आप हमारे साथ वीकली मीट्स में ज्वाइन कर सकते हैं वाया चैनल मेंबरशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया मास्टर क्लासेस, लाइव मास्टर क्लासेस, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड डीप डाइव इन क्लासेस होने वाली हैं। मंथली 3 क्लासेस होने वाली हैं आफ्टर एवरी 10 डेज, कवरिंग एंटायरिटी। वहां पर हम 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे, वहां पर हम डेरिवेटिव की भी बात करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। इस प्रकार का एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हम रन करते हैं, जिसको हम लाइव मास्टर क्लासेस के नाम से जानते हैं, जिसका नाम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नाइट क्लब के नाम से हमने उसका नाम रखा हुआ है। उसके बारे में डिटेल, मेंबरशिप के बारे में डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जानी है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, या आप मुझे मेल लिख दीजिए,
जैसे भी पॉसिबिलिटी हो, जहां पर आपका मन आकर के रुकता हो, जहां पर भी आप हमारे साथ में कोई चीज सीखना समझना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। हमारे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपना कंफर्ट देखिए कि आपका कंफर्ट कहां पर बनता है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज कुछ कमेंट कर दीजिए। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड और दुनिया जहान के काम के वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं। फायदा होगा, मेरी समझ कहती है, अगर आप अपडेटेड रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, सब्सक्राइब्ड रहेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई चीज मिस नहीं होगी। काम के वीडियोस आपको टाइम से मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी वीडियो किसी भी दिन उठ करके आपका ठीक ठाक सा लॉस कंट्रोल कर देगा और आपको सही दिशा में डाल देगा, ऐसा हमारा विश्वास है भाई। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।